देखिए द्विवेदी युग के अगले प्रसिद्ध रचनाकार कवि हैं अपने मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय पढ़ते हैं। देखो इन्होंने क्या क्या कौन कौन सी रचनाएं रची, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इनमें से क्वेश्चन आता है। तो देखिए आप, इनका जन्म 1886 ईस्वी में ग्राम चीरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में ग्राम चीरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आप बिल्कुल सिंपल इसे याद कर लें, 1886 में क्या किया, चीर दिया झांसी की रानी ने। हाँ, झांसी की रानी ने चीर दिया, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो इसे याद रखिएगा आप, गुप्त रूप से चीर दिया अंग्रेजों को, इसे याद कर लेना आप, है ना। तो 1886 में ग्राम चीरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में गुप्त जी का जन्म हुआ था। गुप्त से एक ही नाम आएगा भाई फेमस, मैथिली शरण गुप्त। आगे देखिए आप, ये द्विवेदी युग के, ये देखिए आप, सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाकार है भाई। द्विवेदी युग में जितने भी रचनाकार हुए सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है, गुप्त जी। कौन है सबसे ज्यादा प्रिय, गुप्त। द्विवेदी युग में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रचनाकार कौन है, गुप्त जी। आगे देखिए, इनके अनुज यानी के छोटे भाई कह सकते हो कौन है, सिया राम शरण गुप्त, वो भी प्रसिद्ध कवि थे। इनकी प्रथम कृति कौन सी, रंग में भंग, जो 1909 में प्रकाशित हुई। आप कैसे याद करेंगे, यहां से याद रखो आप, रंग में भंग किसकी करती है, मैथिली शरण गुप्त की। किसकी करती है, मैथिली शरण। इसी से याद हो जाएगा कि रंग में, यानी कि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कृति कौन सी है, रंग में भंग। वहां में से आपको याद करना है, मैथिली शरण गुप्त की है भाई ये। रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई थी। और इनकी प्रथम कविता हेमंत, जो कब प्रकाशित हुई थी, 1905 में। तो हेमंत किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। रंग में भंग किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। ये तो प्रथम कृति है और ये प्रथम कविता है, यानी कि ये तो रचना है प्रथम इनकी, है ना। आगे देखो, 1952 से 1964 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। कहीं कम कवि मिलेंगे आपको जो राज्यसभा के मनोनीत। भाई राज्यसभा में कुछ सीटें होती है जिन पर राष्ट्रपति अपने हिसाब से मनोनीत कर सकता है, किसी साहित्यकार को, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को, किसी विद्वान को, किसी इतिहासकार को, किसी को भी कर सकता है वो उन सीटों पर। तो ये वो साहित्यकार है जिनको राज्यसभा में क्या बनाया गया, सदस्य बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि द्विवेदी युग के किस रचनाकार को या किस कवि को राज्यसभा में मनोनीत सदस्य मनोनीत किया गया था। तो आपको याद रखना है मैथिली शरण गुप्त को। आगे देखो, गुप्त जी को भारतीय राष्ट्रीयता और संस्कृति का ओजस्वी गायक कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी को भारतीय राष्ट्रीयता और संस्कृति का ओजस्वी गायक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीयता और संस्कृति का ओजस्वी गायक कौन है, तो आप बताओगे मैथिली शरण गुप्त। मत बताना मैथिली शरण गुप्त, आप तो कहता मैं ही हूं, भारतीय राष्ट्रीयता और संस्कृति का ओजस्वी गायक मैं ही हूं। मैं से आप याद रख लेंगे, मैथिली शरण गुप्त कौन हो, कह देना मैं ही हूं, बस। आगे देखो आप, इनके प्रबंध काव्य, गणहारज अत्रा पीसावे अत्राया होगा, नौकरी लागा। देखो अब शकुंतला, रंग में भंग, साकेत, नहुस, शेरंद्री, जय भारत, जय द्रध्वज, किसान, द्वापर, सिद्धराज, काबा और करबला, अर्जन और विसर्जन, एक ही है ना, पंचवटी, विष्णुप्रिया, यशोधरा आदि मैथिली शरण गुप्त के प्रबंध काव्य। हो गया याद, बस आगे चलो। नवयाग सर, देखो शान सिंह, सर शान सिंह कोई जज साहब हैं, उनकी दासी, सर शान सिंह जज की दासिका या दासिका। देखो इतनी साइड तो याद करा दी मैंने, सर शान से जज की दासिका। अब आगे देख लो आप अपने हिसाब से, सर शान से जज की दासिका, यहां तक आगे ना अपन। अपवीए, ये शब्द थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको, अपवीए, बस अपवीए, और इसके बाद में आपको जोड़ना है गुप्त, गुप्त गुप्त हो जाएगा यार। सरसान से जज की दासी का अपवीय गुप्त, ये तो इधर ही रह गया। सरसान से जज की दासी का, यहां लिख देता हूं अपवीय गुप्त, ये ट्रिक है भाई, ये गुप्त जी के क्या है, प्रबंध काव्य हैं। सरसान से जज की दासी का अपवीय गुप्त। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, केवल ये शब्द थोड़ा अटपटा लग रहा है। अपवीय
बाकी ये देखो कि सर शान से जज की दासी का, यहां दुआ कर रखा है मैंने, यानी कि द्वापर है ना, इसलिए। सी से सिद्धराज, का से काबा और करबला। अब देखो ट्रिक से अपन सारी याद करेंगे। सर, स से आएगा अपने शकुंतला, ये याद करना। र से क्या आएगा, रंग में भंग। शान, देखो दो दो शब्द बना लिया करो। सर, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, शकुंतला और रंग में भंग। शान में क्या क्या आ रहा है, साकेत और नहुस। से, तो शेरंद्री। जज, जज साहब से क्या क्या बनेगा, जय भारत और जयद्रथ वध। ठीक, शान से जज की से क्या बनेगा, किसान। दासी, तो देखो आप दासी, आप यहां ध्यान रखिए, दासी तो बनेगा द्वापर, और सी से बनेगा सिद्धराज। दासी का से क्या बनेगा, काबा और करबला। अब ये शब्द अलग है, अप विये, तो अप से आप अर्जन और विसर्जन, प से पंचवटी, वी से विष्णुप्रिया, और ये से यशोधरा। सर, शान से जज की दासी का अपविये गुप्त के प्रबंध काव्य हैं। ये भूलोगे नहीं आप, इसलिए है, या तो आपको ऐसे ही करना है सारे एक बार, है ना। डायरेक्ट इसके ऊपर मत टूट के पढ़ना, ट्रिक के ऊपर पहले इसको याद करना। भूल जाना भाई, ट्रिक लिखा रखी है हमें, कोशिश करना 10 बार बिना देखे लिखना इनको। ठीक, कोशिश करना, मतलब फिर जब आप 10 बार पढ़ लो, इनको याद हो जाए, फिर आप इस ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे इनके प्रबंध काव्य लिख दोगे, 101% लिख दोगे। लेकिन आप डायरेक्ट ट्रिक के ऊपर टूट के पढ़ोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला, याद नहीं होगा, याद नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ट्रिक से नहीं होता याद तो वैसे ही करना पड़ता है। ट्रिक तो काम आती है, अपने को भूलेंगे नहीं। सर, शान से जज की दासी का अपव्यय गुप्त। ठीक है, ये किसके, गुप्त के प्रबंध काव्य। आगे देखो, गुप्त जी के मुक्तक काव्य, स्वदेश संगीत, राजा और प्रजा, मंगल घट, भारत भारती और वेतालिका हिंदू। ये क्या है, इनके क्या है, तो ये कैसे याद करेंगे, स्व, यहां से देखिए आप इसकी ट्रिक बना रखिए छोटी सी। स्व, यहां लिखते हैं अपन, स्व राम भावे, हमें तो अपने राम पाते हैं भाई। स्व राम भावे गुप्त, कैसे लिखेंगे आप, स्व राम भावे गुप्त, ये लो, स्व राम भावे गुप्त। स्व से क्या आया, स्वदेश संगीत। रा से क्या आया, राजा और प्रजा। म से क्या आया, मंगल घट। भा से क्या आया, भारत भारती। वे से क्या आया, वेतालिका हिंदू। स्व राम भावे गुप्त, डायरेक्ट गुप्त लिख देना उसके पीछे, स्व राम भावे गुप्त। सरसान से जज की दासी का अपव्यय गुप्त, स्व राम भावे गुप्त। याद करने का बढ़िया जोरदार तरीका है ये। आप वैसे रट रट के मर जाओगे तो भी भूल जाओगे, लेकिन एक बार रट लो, फिर ये चीजें बना लो, आप कभी नहीं भूलोगे। स्व राम भावे गुप्त। स्व से क्या आएगा, देखो, स्वदेश संगीत। रा से राजा और प्रजा। म से क्या आया, मंगलगढ़। भा से और वे से, ये सब गुप्त के मुक्तक काव्य हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें स्वराम, अपने राम ही भाते हैं अपने को, स्वराम भावे गुप्त। आगे देखो आप, नाटक, मैथिली शरण गुप्त के नाटक, तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनग, ये इनके प्रसिद्ध 2 नाटक हैं। तो आप डायरेक्ट याद करना इसको, तिलो चंद्र गुप्त, एक ही शब्द बनाना, तिलोचंद्र गुप्त। तिलोचंद्र गुप्त क्या बनाओगे, तो तिलो से क्या आएगा, तिलोत्तमा। चंद्र से क्या आएगा, चंद्रहास, अनग। क्या आएगा, तो आपको ये तो दिमाग होना चाहिए भाई, चंद्र से चंद्रहास अनग आता है भाई इनका नाटक। एक तो था चंद्रमा लिख क्या, वो कान खाए, फिर तो कहीं ना हो, देखो चंद्रकला लिखे, चंद्रकांता लिख दिए, उनको कहाँ इलाज करें, है ना भाई। मैं चाहूँ तो ये नहीं लिखा हूँ, ट्रिक तो भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये लिंक है, मैंने तो ऐसे पढ़ाई की, देखो मन तो ये बना हो गया पास। हकीकत है, इन्हीं से पास हो, वरना ऐसे याद ही नहीं होते थे। मैं भी थक गया था पढ़ते पढ़ते, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद ने लगाया जुगाड़, भाई कहीं ना दे रहे हो, अब लगाओ जुगाड़। तो यहाँ बना वहाँ क्वेश्चन, और ये देखना, जब अगर आपने ये याद करके अगर ये याद कर ली, वहाँ क्वेश्चन आएगा ना, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर लगाने में, इतनी जल्दी लगाओगे आप आंसर। क्योंकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल भी, कई बार अपन उलझ जाते ना यार, यो कना कोई ना, पर जब आपको याद है ना भाई ये ऐसे, तो बस कोई रोक ही ना आ रहे, कन्फर्म हो जाओगे आप वहीं पर। आगे देखिए आप, साहित्य जगत में गुप्त जी को क्या कहते हैं,
दद्दा, तो गुप्त दद्दा, गुप्त दद्दा, गुप्त दद्दा, क्या याद करोगे आप? गुप्त दद्दा, गुप्त दद्दा। डॉक्टर नगेंद्र ने देखो साकेत को रामचरितमानस के बाद राम काव्य परंपरा का कौन सा ग्रंथ बताया है? भाई राम काव्य परंपरा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, तो प्रसिद्ध ग्रंथ माना है इन्होंने कहा है भाई रामचरितमानस के बाद साकेत ही ऐसा दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है राम काव्य परंपरा का। साकेत में किसका वर्णन है? उर्मिला का। कौन थी उर्मिला? क्योंकि लाडी जी लक्ष्मण जी की, ठीक है। भारत भारती राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचना है जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। पूरे भारत को ही जब्त कर लिया था, तो भारत भारती को क्यों नहीं करेंगे? 200 साल तो गुलाम बना के रखा ना, रखा नहीं रखा अंग्रेजों ने? तो ये ऐसे याद रखना भाई भारत भारती को भी जब्त कर लिया अंग्रेजों ने, रह जाएगा याद। अब वापस शुरू से अपन एक बार इसका रिवीजन करते हैं। याद करना है, मेरा मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा आपको यही याद कराऊं ताकि घर पे आपको दिक्कत नहीं आए, लेकिन मैंने तो करनी पड़ेगी आपको। देखो लास्ट फाइनल सॉल्यूशन यही है कि आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोशिश करें जितना कम समय में आपको याद करा सके। मैथिली शरण गुप्त, सबसे पहले 1886 जोड़ो आप। गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था, चीरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश। चीरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, ये द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाकार हैं। तो द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाकार आप ही हो, मैं हूं, ऐसे कहना आप, मैं हूं। तो में से आप याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त हैं। सिया राम शरण गुप्त इनके छोटे भाई थे, वो भी क्या थे? कवि थे। इनकी प्रथम कृति रंग में भंग 1909, रंग में भंग 1909 में से आप याद रखेंगे किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। इनकी प्रथम कविता हेमंत, इनकी प्रथम कविता, तो मैथिली शरण गुप्त की भाई ये प्रथम कविता, ध्यान रखना आप। और 1905 1952 से 1964 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। गुप्त जी को भारतीय राष्ट्रीयता और संस्कृति का ओजस्वी गायक कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीयता और संस्कृति का ओजस्वी गायक मुझे कहा जाता है, मैं हूं का। तो मैं से आप याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ या लोकप्रिय रचनाकार भी मैं ही हूं, तो मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। अब देखो इनके प्रबंध काव्य, सरसान से जज की दासी का अपविवेक गुप्त, सरसान से जज की दासी का अपविवेक गुप्त। अब देखो सर से शकुंतला, र से रंग में भंग, तो सर हो गया, ठीक। सान याद करें, साकेत, और न से नहुस, सान। से क्या आएगा? शेरंद्री आएगा, ठीक है। जज, तो जैसे जय भारत और जयद्रित वध की से आएगा अपना किसान, अपन सब किसान पुत्र हैं, तो मैथिली शरण भी गुप्त भी किसान पुत्र थे, याद रखना आप। दासी द्वापर और सिद्धराज। दासी का से आएगा काबा और करबला। अप से आएगा अपने अर्जुन और प से आएगा अपने पंचवटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचवटी, विष्णु प्रिया और यशोधरा, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों। साकेत, पंचवटी, विष्णु प्रिया, यशोधरा, नहुस, ये सब किसके प्रबंध काव्य हैं? मैथिली शरण गुप्त के। मुक्त काव्य दोबारा याद कर रहे हैं अपन। सो राम भावे, सो से आएगा स्वदेश संगीत, रासे राजा और प्रजा, मंगल गढ़, और भाष्य भारत भारती, और वैसे वैताली का हिंदू। नाटक कौन कौन से? तिलोचंद्र गुप्त, तो तिलोत्तमा और चंद्रहास अनग, ये गुप्त जी के नाटक हैं। साहित्य जगत में गुप्त जी को दादा कहा जाता है, उधर मिथुन चक्रवर्ती को दादा कहा जाता है, बॉलीवुड में दादा के नाम से जानते हैं उनको। और आप नटिया जगत में साहित्य में कौन सा? मैथिली शरण गुप्त। उठी मिथुन, अटी मैथिली, उठी मिथुन चक्रवर्ती, अटी मैथिली, मैथिली शरण गुप्त दद्दा। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने मैथिली शरण गुप्त की किस कृति को रामचरितमानस के बाद राम काव्य परंपरा का दूसरा ग्रंथ बताया है? साकेत को। साकेत में किसका वर्णन है? उर्मिला का। भारत भारती राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचना है जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। ये हुआ अपने मैथिली शरण गुप्त का परिचय कंप्लीट।